एयर देखो, लोग कितना कितना पीछे भाग रहे हैं, सिलेंडर कितने हजारों में बिक रहे हैं और हम फ्री में लेकर देखो कितने सालों से खा रहे हैं। सभी को नमस्ते, मैं अरुण विनायक, ये नेचुरोपैथ। आज आप पे जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आज का बहुत ही एक बर्निंग टॉपिक है, जिसको कहते हैं सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। आजकल पैंडेमिक के ज़माने में और कोविड में ये जो पेशेंट होते हैं, इनमें ये सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट आनी शुरू हो गई। इसका मैं आपको जेंटलमैन की तरफ से बता देता हूँ। इसको मेडिकल टर्म्स में इसको O2 सेट बोलते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होती है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होती है? हमारे ब्लड का पार्ट एक होता है हीमोग्लोबिन। जब हम टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपकी HB कम है, तो ये HB है जो ये हीमोग्लोबिन कहलाता है। HB हीमोग्लोबिन एक एलिमेंट ऑफ ब्लड है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके अपने साथ ले जाके लंग्स से ऑक्सीजन लेके और वो हार्ट में जाता है और हार्ट उसको पंप करके आर्टरीज में डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट टिश्यूज को और डिफरेंट सेल्स को भेजता है। ये होती है कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन टू अब्सॉर्ब ऑक्सीजन और बाइंड करेगा। वो हीमोग्लोबिन जो आपके रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो ब्लड में आपको रंग रेड कलर का कलर देते हैं ब्लड को, वो उसमें हीमोग्लोबिन होता है। वो एक प्रोटीन टाइप है। वो ले ऑक्सीजन को कैसे अब्सॉर्ब करके वो अपने आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई करता है सारी बॉडीज को, उसको कहते हैं सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। सैचुरेशन ऑक्सीजन आपको छोटा सा एक देसी तरीके से समझा दूं। गुलना जो होता है ना, गुलना देखो, एक गिलास 200 ml पानी के गिलास में आप 1 चम्मच शुगर डालो, उसको गिलो, वो गुल जाएगी। फिर दूसरा चम्मच डालो, फिर गुल जाएगी। अब तीसरा चम्मच डालोगे तो वो गुलेगी नहीं। इसका मतलब क्या है? पानी सैचुरेट हो चुका है बिल्कुल। पानी शुगर से बिल्कुल सैचुरेट हो चुका है, या दूसरी तरफ से शुगर ने बिल्कुल सैचुरेट कर लिया है पानी को बिल्कुल। वो गुलना जो होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ। ये सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है एक तो जो आप एयर इनहेल कर रहे हो उसमें कितनी ऑक्सीजन है, और आपकी कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, आप कितनी लंग्स में की कैपेसिटी है। ऑर्डिनरी जो आदमी होता है उसमें तो ठीक चल रही होती है, लेकिन जब कोई डिजीज हो जाता है, जब उसके लंग्स वर्क नहीं करते, जैसे अस्थमा हो जाता है, उसकी सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे कोविड में सांस लेने की तकलीफ शुरू हो जाती है, तो उसको क्या कह देते हैं? इसकी ब्लड में सैचुरेशन ऑक्सीजन की नहीं हो रही, क्योंकि इसके लंग्स काम नहीं करते। ये तो एक फैक्टर हो गया, डिपेंडेंस किसी नहीं होता। दूसरा मैं बताऊं कि हीमोग्लोबिन की कितनी अपनी कैपेसिटी है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। जैसे आप टेस्ट करवाते हैं, हीमोग्लोबिन कितना आना चाहिए था आपका? 11 से ऊपर आना चाहिए। अगर कम होता है तो इसका मतलब कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी कम है, वो थोड़ी कंसंट्रेशन है उसकी, हीमोग्लोबिन भी कम है। वो कम है तो कम ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करेगा, कम सैचुरेट करेगा। मेरे को उम्मीद है व्हाट आई हैव एक्सप्लेन यू हैव लर्नड इट वेरी वेल। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। एक फंडामेंटल आपको मैं समझा दूं। ऑक्सीजन जो वहां पे जाके ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है वो लंग्स में जाता है, वहां से ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑक्सीजन कैरी करने के बाद वो फिर हार्ट में जाता है। देन हार्ट पंप्स ब्लड, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सैचुरेटेड ब्लड है, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज को पहुंचाता है, डिफरेंट ऑर्गन को जाता है, टिश्यूज को जाता है, सेल को जाता है। तो ये इसका एक प्रक्रिया है। आपको बता दूं कि प्योरिटी ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस इन द लंग्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस हियर इन द लंग्स, वी गेट ऑक्सीजन। और जो इम्प्योर ब्लड वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज के वेन के थ्रू आता है, तो वो जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है हमारे लंग्स में। कार्बन डाइऑक्साइड वहां छोड़ जाता है, ऑक्सीजन यहाँ से कैरी कर जाता है, तो ये आपका क्या हो जाता है? सैचुरेशन। कैसे कैसे बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। एवरी सेल रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स वर्किंग। जहां जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी वो सेल डिके होना शुरू हो जाएगा, डेड होना शुरू हो जाएगा, टिश्यू डेड होगा, फिर ऑर्गन डेड होगा, फिर ये आपका फेलियर शुरू हो जाएंगे, ऑर्गेनिक फेलियर हो जाएंगे। ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, ये देखो, इसमें अपने फिंगर अपनी टिप इसमें लगा देते हैं आप, ये अपनी रीडिंग अपने आप बढ़ाएगा। देखना कितनी रीडिंग आ जाती है। देखो ये 96 to
100 तक ये रीडिंग इट इज नॉर्मल। इससे नीचे जाता है तो फिर आपको थोड़ा लगता है कि आपकी सैचुरेशन कम हो, एचपी कम है, आपके लंग्स नहीं कम कर रहे हैं, आपको अस्थमा की तकलीफ है। तो अब हमने ये सोचना है कि अब हमने इसको कैसे करना है। उसके लिए एक योगिक क्रिया है, योगिक क्रिया में उसमें प्राणायाम है। प्राणायाम का मतलब होता है अपने प्राण को आपने एक्सपेंड करना है। प्राणायाम कैसे तरीके से है, उसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम का मतलब होता है नेचुरल वे ऑफ ब्रीदिंग, तो विलोम का मतलब होता है रिवर्स कैसे करते हैं। कैसे आप देखो, हमने राइट नोस्ट्रिल को बंद करो, लेफ्ट नोस्ट्रिल सांस लिया, यहां आके थोड़ी देर के लिए हमने रोकना है, 2 3 5 सेकंड के लिए रोकना है। फिर क्या करना है, राइट से उसको एक्सपेल कर देना है। राइट से एक्सपेल कर दिया, अब जिसे एक्सपेल करो वहीं से लेना आपने। जैसे राइट से एक्सपेल करा तो राइट से ले गया, रुके, लेफ्ट से एक्सहेल कर दे। अब लेफ्ट से रुके, लेफ्ट से लिया, रुके, और राइट से फिर लिया, थोड़ी देर रुके। अब मैं इसका मैकेनिज्म आपको बताता हूं। जब हमने राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लिया, एयर लिया हमने, एयर में आपको मैं बता दूं कि एयर में 21% ही ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन है, 1% अदर गैसेज है। आप ये हिसाब ला लो, जितना आप इनहेल करते हो उसका 1/5 इज द ऑक्सीजन। अब आप हिसाब लगा लो कि 1/5 ऑफ ऑक्सीजन लंग्स में जाएगी, कितनी देर अंदर रहे लंग्स में कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो चुके, इम्प्योर ब्लड अपनी कार्बन डाइऑक्साइड वहां छोड़ दे और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंड करके आर्टरीज में वो अपने हार्ट में जाए, हार्ट वहां से पंप करे तो अपने ऑर्गन्स में, टिश्यूज में, सेल में चली जाए। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब हमने क्या करना है, राइट नोस्ट्रिल से बंद करा, राइट नोस्ट्रिल से लिया, देखो ऐसे करना है, थोड़ी देर के लिए यहां रुको। रुकने का मतलब होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज टेकिंग प्लेस इन योर लंग्स नाउ। जितनी देर आप सांस रोक सकते हो, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी को डिपेंड है कितना रोक सकते हो। फिर उसको राइट से एक्सहेल करना, फिर राइट से लेना है। ये विलोम है, ये रिवर्स ब्रीदिंग है। ऐसे करा, फिर रुके, ये एक साइकिल हो जाता है। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ये एक सर्कल आपका पूरा होगा। एक साइकिल इसको बोल देते हैं। आपने 5 साइकिल एट ए टाइम करने हैं, 5 साइकिल एट ए टाइम करें। फिर उसके बाद उसको कैपेसिटी बढ़ाते हैं, रोकने की कैपेसिटी बढ़ाए। अब हमने अंदर रोका तो उसको क्या कह देते हैं, हम उसको कह देते हैं कि इसको अंदर रोकना है सांस को और बाहर उसको फेंकना। ठीक है, ये आपने 5 सर्कल एक टाइम करने हैं। फिर उसके बाद थोड़ा पॉज लेके फिर करने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सांस ज्यादा कैसे कि आपको पता लगे, लेकिन आपने जब करना है तो सांस बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लेनी है, सो दैट मैक्सिमम ऑफ टाइम हमारी जो हमने एयर इनहेल करी है, मैक्सिमम टाइम हमारी बॉडी के अंदर है। ये नीचे देखो, ये ऐसे आपका करके दिखाता हूं, बिल्कुल आवाज नहीं आएगी। देखो, ये सिर्फ आपको मैंने बताने के लिए कि ये बिल्कुल ही आपने स्लोली प्रोसेस करना है। इससे हमारी ऑक्सीजन की ये जो लंग्स के अंदर जाके एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज द बिगेस्ट फंडामेंटल स्टडी ऑफ दिस सैचुरेशन ऑफ योर ऑक्सीजन। ये मैंने आपको समझा दिया कि इससे हमारी सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ सकती है। तो ये जो आपने ऑक्सीजन के यहाँ लोगों ने चैम्बर बना लिए, लोगों ने सेलून बना लिए ऑक्सीजन के, यहाँ आगे ऑक्सीजन ले लो। नॉर्मल में आपको ऑक्सीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल में बॉडी चलती है। जब कोई डिजीज आ जाता है, लंग्स काम नहीं करते, अस्थमा हो गया, एचबी डाउन हो गई आपकी, तो उस समय आपने ऑक्सीजन लेनी, दैट टू अंडर सुपरविजन। वैसे नहीं लाए ऑक्सीजन सिलेंडर मुंह में लगा लिया, वो फिर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाती है, अंदर टॉक्सिन पैदा कर देती है। इसलिए आपने सुपरविजन के अंडर करना है। ये योगिक क्रिया को आप घर में कर सकते हो।
खुले जगह में कर सकते हो। आज का पेंडेमिक है, खुले जगह में जाने की कोई जरूरत नहीं है आपकी। एक सेफेस्ट प्लेस आपके घर में कोई कॉर्नर हुआ, कोई रूम हो, खुला हो, वेंटिलेटेड रूम हो, वहां पे आप कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको मैंने बहुत ही एक सिंपल तरीके से समझा दिया व्हाट इज सैचुरेशन ऑक्साइड। टीवी में कितने प्रोग्राम आते, कोई नहीं बताता कि ये कैसे होती है, और हम योगा वाले ने आपको बता दिया, एक नेचुरोपैथ ने आपको बता दिया। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, उसमें कमेंट बात करें। और मैंने और भी देखो उसमें आप अरुण विनायक इनहेलेशन और स्टीम डालोगे वो मेरा निकल आएगा। लंबर पेन के लिए डाला हुआ है, एसिडिटी के लिए डाला है, डिटॉक्सिफिकेशन और मशीन डाला हुआ है। ये सारे यूट्यूब के ऊपर है। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। मैं आपको नमस्ते करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ नेचर को, जिसने भगवान ने हमें एयर दी है। एयर देखो लोग कितना कितना पीछे भाग रहे हैं, सिलेंडर कितने हजारों में बिक रहे हैं, और हम फ्री में लेकर देखो कितने सालों से खा रहे हैं। सैल्यूट दो।